आत्माएं मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में इधर उधर साधना के लिए, उसके पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे प्यासा जल की खोज में इधर उधर जाता है, उसको जहाँ कहीं भी कोई संदेश मिलता है कि वहाँ जल स्रोत है तो वहीं वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। इसी प्रकार परमात्मा की खोज में परमात्मा की प्यासी आत्माएं, वो पुण्यकर्मी प्राणी जो मनुष्य शरीर प्राप्त हैं, उस परमात्मा के स्रोत को खोज रही हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ साधना कर रहे हैं। एक विशेष विचारणीय विषय है कि जो व्यक्ति कोई प्यासा हो और वो किसी से ये पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ प्राप्त होगा, उसको कोई मिसगाइड करता है कि इस दिशा में चले जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर है, स्वच्छ जल है, या कोई बताता है कि वहाँ एक हैंड पंप है, उसमें बहुत अच्छा जल है। तो प्यासी आत्मा तो तुरंत उधर प्रस्थान करेगी ही करेगी। अब वहाँ जाकर देखता है कि हैंड पंप तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। वो कोशिश भी करता है उसको हिलाने डुलाने की, तो फिर वहाँ कुछ समय के बाद वो चल पड़ता है कि बात बनी नहीं। फिर किसी अन्य से पूछता है, वो कहता है कि वहाँ जल का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा हैंड पंप लगा हुआ है या कोई सरोवर है। वहाँ पर जाता है, वहाँ भी उसको जल नहीं मिलता है, तो अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा आज उन पुण्य आत्माओं की है जो परमात्मा की प्यास में परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, किसी ना किसी के कहे अनुसार। जैसे कोई श्रद्धालु कहता है कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही पहुँचे हुए महापुरुष हैं और उनके शरण में जाने से, उनसे दीक्षा लेने से आत्म कल्याण संभव है। तो प्रभु का प्यासा वो पुण्यात्मा उस व्यक्ति के कहे अनुसार वहाँ पहुँच जाता है, उस हैंड पंप के पास, अर्थात उस संत के पास। वहाँ कुछ दिन रहता है, उसके बताए अनुसार साधना भी करता है, अर्थात हैंड पंप को चलाता है, साधना करता है। उसके पश्चात उसको वहाँ भी निराशा हाथ लगती है, तो फिर वो वहाँ से भी थक के कहीं और खोज करता है। अंत में जब उसको दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मिलता है, तीसरे पर भी ऐसे ही खाली आता है, अंत में वो नास्तिक हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। और जिस कारण से वो परमात्मा की खोज कर रहा था कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पे आने वाली आपदाएं ना आवें जो प्रारब्ध कर्म में होती हैं, मेरा परिवार सुखी रहे, परमात्मा मुझे धन दे, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सभी कर्मों से प्राणी परिचित नहीं होता, तब तक परमात्मा की खोज दो ही कारणों से करता है मुख्य तौर पर। प्रथम तो ये कि मेरे को धन प्राप्त हो, दूसरा संकट ना आवे, या आया हुआ हो तो उसका निवारण हो। वो तीसरे नंबर पर होता है कल्याण। उसको आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है,
तो जिस कारण से वो परमात्मा से संकट निवारण, टेंशन लेस होने के लिए गया था जिस संत के पास, और जिन साधनाओं को वो करता रहा, और वहाँ से वो धनी बनने भी गया था, उसको वहाँ से निराशा हाथ लगी। दूसरे स्थान पर गया, वहाँ भी निराशा हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में ऐसा प्रमाण है। जिस कारण से जिन संतों के पास वो प्रभु प्यासी पुण्यात्मा गए, वहाँ से उनको शास्त्र विरुद्ध साधना मिली, अविधि पूर्वक साधनाएं प्राप्त हुई। और जो उपदेश देते हैं, जो गुरु बने हुए हैं, वो अधिकारी भी नहीं हैं। और कुछ एक श्रद्धालु बिना गुरु के ही साधना पर लगे हुए हैं, जिस कारण से शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी आचरण, मनमानी पूजाएं, साधनाएं करने के कारण उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, होता ही नहीं, क्योंकि हमारे सद्ग्रंथ, हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना आप जी ने करनी चाहिए, जो भक्ति आपने करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसको किसी के कहने सुनने से, दंत कथा के आधार से ना तो करना प्रारंभ करना चाहिए और न ही त्यागना चाहिए। तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो सद्ग्रंथ हमें बताते हैं, अपने सद्ग्रंथ जो प्रमाण देते हैं कि ये साधना, ये मंत्र और पूर्ण संत से लेकर के किया जाए तो उसका मोक्ष निश्चित है, उसके संकट भी निवारण होते हैं। तो हमारे मुख्य सद्ग्रंथ, वैसे तो सभी सद्ग्रंथ आदरणीय हैं, क्योंकि किसी न किसी महापुरुष के मुखारविंद से उच्चारित होते हैं, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है। जैसे 18 पुराण हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। जैसे उपनिषद हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन जो शास्त्र, जो सद्ग्रंथ गॉड गिवन है, प्रभु दत्त हैं, वही शास्त्र प्रमाणित है। उन्हीं शास्त्रों से पूजा की विधि को ग्रहण करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे उपनिषद क्या चीज़ है? ये किसी व्यक्ति, ऋषि, संत, साधक की अपने अनुभव की कृति होती है। उसके अपने जीवन काल में जो भी उसने उपलब्धि हुई, जिस साधना से, वो अपना अनुभव उसमें लिख देता है। यदि उसका अनुभव पवित्र सद्ग्रंथों से मेल खाता है तो साधना ठीक है, उसमें लिखा हुआ विवरण ठीक है। यदि सद्ग्रंथों से मेल नहीं खाता है, अब सद्ग्रंथ कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। पवित्र वेद जो हैं ये परमात्मा के दिए हुए हैं, गॉड गिवन है। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता भी गॉड गिवन है।